एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, दिन पर दिन साल दर साल का गुजरते जाना ही क्या जीवन है? जीवन का क्या कोई उद्देश्य नहीं है? देखिए, जागृति के पहले जीवन में कोई विकास नहीं है, सिर्फ अवस्था परिवर्तन है। जैसे चार्ल्स डार्विन ने जो एवोल्यूशनरी थियरी दी है, वो सिर्फ शरीर के या हमारी जो ग्रॉस बॉडी है उसके विकास के बारे में है, उसके क्रमिक विकास के बारे में है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन के बारे में। लेकिन अगर आप उसके ग्रेजुअल एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, उसको विचार करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन जो है ये यांत्रिक या मैकेनिकल एवोल्यूशन है, ये कॉन्शियस एवोल्यूशन नहीं है। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर सिर्फ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, मैकेनिकल ग्रेजुअल एवोल्यूशन है। ग्रेजुअल एवोल्यूशन देखने को मिलता है लेकिन सिर्फ मैकेनिकली। और जो हमारा माइंड एपरेटस है, जिसको कि हम अपनी सटल बॉडी कहते हैं, ये सटल बॉडी मरने के बाद ग्रॉस बॉडी से निकलती है और दूसरी बॉडी में प्रवेश करती है। तो ये जो हमारी सटल बॉडी है, इस सटल बॉडी में तो क्रमिक विकास भी नहीं है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन भी देखने को नहीं मिलता, मैकेनिकल एवोल्यूशन भी देखने को नहीं मिलता। इसका कारण ये है क्योंकि जो हमारी सटल बॉडी या जो हमारा माइंड एपरेटस है, इसका जो बेसिस है वो है इग्नोरेंस, यानी अविद्या। अविद्या से ही पैदा हुआ ये। तो अविद्या समान रूप से सबके अंदर बराबर से पाई जाती है। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सबका माइंड बराबर तरीके से मैच्योर है, सबका माइंड बराबर रूप से विकसित है। अगर माइंड का भी क्रमिक एवोल्यूशन होगा, यानी अगर हम ये कहें कि मनुष्य का दिमाग ज़्यादा विकसित है और बंदर के बाद मनुष्य बना, बंदर से ज़्यादा मनुष्य का दिमाग विकसित है, मछली से बंदर बना, बंदर का दिमाग मछली से ज़्यादा विकसित है, अगर हम इस तरीके का कुछ माइंड के बारे में भी, ग्रेजुअल एवोल्यूशन के बारे में अगर बात करें, तो लॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। क्योंकि इससे फिर हम कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट से माइंड की फर्स्ट बर्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन माइंड की कोई फर्स्ट बर्थ नहीं है, क्योंकि माइंड का जो बर्थ है वो इटर्नल है। कोई फर्स्ट बर्थ नहीं है एग्जिस्टेंस में। कभी कोई ऐसा नहीं होता कि कभी आज पहली बार हमारा माइंड पैदा हो गया। वो लगातार हमेशा चलता आ रहा है। कॉजल बॉडी और सटल बॉडी ये हमारा एंडलेस है, एग्जिस्टेंस में इसका साइकिल एंडलेस है। तो इसलिए सबका बराबर रूप से विकसित या बराबर रूप से अविकसित है। तो ये तो बात हो गई हमारी जो सटल बॉडी है। तो इसका मतलब अगर सटल बॉडी का यानी हमारे माइंड एपरेटस का भी विकास नहीं है, तो फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग का विकास कैसे कर सकते हैं? या फिर अंडरस्टैंडिंग का विकास क्या नहीं होता है? अंडरस्टैंडिंग का विकास होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का विकास तभी हो सकता है जब जागृति हो। तो फिर जागृति किसे कहेंगे? जागृति का मतलब है अपने शरीर और मन से अपने आप को अलग करके देखना। जब आप शरीर और मन को बदलता हुआ देखते हैं, फीलिंग्स को आता जाता देखते हैं, थॉट्स को आता जाता देखते हैं, और ये देखते हैं कि शरीर किस प्रकार बदलता रहता है, जब ये सब चीज़ें शरीर मन को बदलता हुआ आप देखते हैं, तो आप शरीर मन नहीं रह जाते, आप अपने साक्षी सेल्फ में, एक्सपीरियंसर सेल्फ में चले जाते हैं। और जब आप अपने एक्सपीरियंसर सेल्फ में चले जाते हैं, वहीं से विकास शुरू होता है। क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंसल सेल्फ है, क्योंकि वो अब अलग हो गया शरीर और मन से, तो अब वो चेंज नहीं होता, उसके अंदर कॉन्स्टेंटनेस आ जाती है। अब ये कॉन्स्टेंटनेस धीरे धीरे रिफाइन होना शुरू होती है जब जीवन के एक्सपीरियंसेस इसको ग्रो करने का काम करते हैं। तो ये मर जाने के बाद अगले जन्म में फिर से ये जो आपने ग्रोथ, कॉन्शियस ग्रोथ प्राप्त की होती है शरीर मन से अलग करके अपने आप को, ये अगले जन्म में कैरिड फॉरवर्ड हो जाती है। यानी अगले जन्म में फिर आप वहीं से शुरुआत करते हैं। ग्रोथ जो आपने पिछले जन्म में जहाँ से छोड़ी थी, वो वहीं से आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका सेल्फ रिफाइन हो गया है। अब वही रिफाइंड सेल्फ रीबर्थ लेता है ना, तो कॉन्स्टेंटनेस आ जाती है आपके अगले जन्म में और सारी ग्रोथ कैरिड फॉरवर्ड हो जाती है। तो जब जागृति हो जाती है, शरीर मन को आप अलग करके अपने आप को, शरीर मन से अलग करके अपने आप को देखते हैं, तो फिर विकास होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया को समझेंगे। तब दिन प्रतिदिन एक जैसा नहीं रहता, साल दर साल एक जैसा नहीं रहता, रूटीन नहीं रह जाती है लाइफ में बदलाव शुरू हो जाता है। तो फिर ये बदलाव कैसे आना शुरू होता है? जैसे आपका जो प्रत्येक दिन जो बदलता है, ये प्रत्येक आने वाला दिन जो है, इसको आप एक लिफाफे से, एक साधारण लिफाफे से इसकी तुलना कर सकते हैं।
लेकिन साधारण लिफाफे के अंदर जो मैसेज छुपा हुआ होता है, जो मैसेज होता है, वो मैसेज बड़ा यूनिक और असाधारण होता है। तो आपका प्रत्येक दिन जब आपके अंदर जागृति हो जाती, जागृति जब तक नहीं है तब तक प्रत्येक दिन एक समान है, लेकिन जागृति जब हो जाती है तो प्रत्येक दिन आता एक साधारण लिफाफे में ही है, दिन और रात के फॉर्मेट में, लेकिन उसके अंदर एक असाधारण मैसेज छुपा रहता है। तो मैसेज क्या लेक्चर के फॉर्म में छुपा रहता है? नहीं, लेक्चर के फॉर्म में मैसेज नहीं छुपा रहता। मैसेज छुपा रहता है कांटे के फॉर्म में। ज़िंदगी रोज़ आपके सामने कांटा डालती है और आप रोज़ उस कांटे में फंसते हैं। तो जब आप कांटे में फंसते हैं तो कांटे से निकलने की कोशिश करते हैं, उसी से विकास होता है, आपकी चेतना का विकास होता है। तो पहले जब जीवन कांटा डालता है और चेतना धीरे धीरे विकसित होने की कोशिश करती रहती है कांटे से लड़के, तो किस प्रकार विकास होता है इसको ज़रा ऑब्जर्व करेंगे। पहले आप रिएक्ट करना बंद करते हैं, जैसे जीवन में कुछ हुआ तुरंत रिएक्ट करना बंद करते हैं और अपनी इच्छा शक्ति के दायरे में चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं। रिएक्ट करना बंद करना ही चीज़ों को अपनी इच्छा शक्ति के दायरे में ले आना है। तो पहले रिएक्ट करना बंद करके अपनी कॉन्शियसनेस का विकास करते हैं। तो लाइफ में कोई कांटा आया, कांटा मतलब जैसे किसी ने बदतमीजी की, आपने रिएक्ट नहीं किया, नहीं, अपनी चेतना का विकास हुआ, मन और शरीर से चेतना अलग हुई, यानी थोड़ा उसके अंदर रिफाइनमेंट आया। तो ये तो पहली स्टेज है विकास की। दूसरा स्टेज विकास का ये है कि आप रिएक्ट करना बंद करते हैं। जब रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो अब आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, कॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं, मतलब चेतना के साथ, जागृति के साथ बात करना शुरू करते हैं। ये दूसरी स्टेज है। फिर तीसरी, जब ये चलती रहती है तो फिर तीसरी स्टेज आ जाती है जिसमें आप रिस्पॉन्ड भी करना बंद कर देते हैं, न्यूट्रलिटी पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। तो इस प्रकार चेतना पहले रिएक्ट करना बंद करती है, फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, फिर रिस्पॉन्ड करना बंद करती है और उसके बाद न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन चेतना हो जाती है। तो जीवन का जो घटनाक्रम हो रहा है वो कांटा अपना डालता है, लेकिन आप ना उस पर रिएक्ट करते हैं ना आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आपके अंदर जीवन में इतनी क्लैरिटी है, स्पष्टता आ जाती है कि आप जीवन के कांटे के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन एक शो है और इस शो के आगे आपको ना रिएक्ट करना है ना रिस्पॉन्ड करना है, इसके प्रति न्यूट्रल रहना है, क्योंकि ये मिथ्या माया है। जब आप ये बात समझने लग जाते हैं और जीवन से एक दूरी बना लेते हैं, शरीर और मन से एक दूरी बना लेते हैं, तब आप फिट हैं, शास्त्र प्रमाण आपके ऊपर काम कर सके इसके लिए आप फिट हैं, एलिजिबल है। आपके अंदर साधना चातुष्ट संपत्ति आप पूरी मात्रा में है। अब यानी आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिसके ऊपर जैसे ही शास्त्र प्रमाण अप्लाई किया जाएगा तुरंत मुक्ति होगी, तुरंत आपके अंदर कंप्लीटनेस या होलनेस पैदा होगी आपके अंदर। तो सबसे पहले हम जीवन में जागृति लाते हैं शरीर और मन से अपने आप को अलग करके, तब विकास की शुरुआत होती है। कॉन्शियस एवोल्यूशन की शुरुआत तब होती है, जो कि अगले जन्म में भी कैरिड फॉरवर्ड होता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर चेतना का प्रत्येक दिन चेतना के लिए अलग होता है, क्योंकि चेतना उसके अंदर के मैसेज को, दिन के अंदर जो मैसेज छुपा रहता है उसको देख पाती है। बीमारी अगर कोई है तो बीमारी से के अंदर जो मैसेज छुपा हुआ है उसको देख पाती है, रिएक्ट करना बंद करती है, रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, फिर रिस्पॉन्ड करना बंद करती है, न्यूट्रलिटी अख्तियार करती है। इस प्रकार चेतना जो है विकसित होती जाती है, उसके अंदर कॉन्शियस एवोल्यूशन होता जाता है और फिर चेतना उदासीन और शांत हो जाती है और तब वो शास्त्र प्रमाण को अपने ऊपर लागू करके, अप्लाई करके मुक्ति के लिए तैयार हो पाती है। और तब आपका दिन रोज़ एक जैसा नहीं होता, तब आपका रोज़ हर दिन एक नया, हर पल नया होता है, हर साल नया होता है, हर दिन नया होता है, हर पल नया होता है और आपका जीवन नएपन से भर जाता है। धन्यवाद।